वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पुराने जमाने में वही शख्स ताकतवर माना जाता था जिसके पास जंग लड़ने की सलाहियत थी। अगर कोई कुश्ती में सामने वाले पहलवान को मात दे देता था तब भी जीतने वाले पहलवान को ताकतवर माना जाता था। लेकिन भारत में हालिया कुछ सालों के दौरान शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा जरिया बुलडोजर बन गया है। अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो उसके मकान, दुकान और रोजगार पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में अब बुलडोजर से ही इंसाफ हो रहा है। अदालत में जब तक किसी के खिलाफ अपराध साबित नहीं होता तब तक किसी भी शख्स को केवल आरोपी ही माना जाएगा, ना कि अपराधी। इसके बावजूद मोदी जी के न्यू इंडिया में बुलडोजर चलाने के लिए आरोपी होना ही काफी है। मोदी जी के राम राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय पर बुलडोजर चलाने का बस एक बहाना चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से पत्थरबाजी के आरोप में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक मुहिम चलाकर उनके घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, उसने अदालत पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब अदालत का काम भी सत्ता और प्रशासन ही करेगा तब एक बुलडोजर उन इमारतों पर भी चला देना चाहिए जिन्हें देश के आवाम ने अदालत समझने का भ्रम पाल लिया है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी समय समय पर मन की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले देशों ने भारत में कपड़े के आधार पर एक्शन लेने के तरीके पर सवाल उठाया है। कई बार मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों की तरफ से इस बारे में मोदी सरकार के तौर तरीके पर सवाल उठाया जा चुका है, लेकिन अब इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत ही गंभीरता से कवर कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात को बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष को बुलडोजर से निशाना बनाया जा रहा है, उनको कमतर दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना पालने वाले सत्ता के पुरोधाओं की करतूत ने भारत को दुनिया भर में बदनामी के अलावा आखिर क्या दिया है। आखिर क्यों भारत को बदनाम करने पर तुला है सत्ताधारी नेता। आखिर क्यों बुलडोजर के शोर में दब गई गरीब की सिसकियां। आखिर क्यों खाली पेट दर्द से करा रहे हैं मजलूम। आखिर विदेशी मीडिया में क्यों उठ रहा है बुलडोजर पर सवाल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत में जिस तरह से बुलडोजर को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाया जा रहा है उसे विदेशी मीडिया ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। अपने ही नागरिकों के दमन के लिए बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर चलाने की घटना की कड़े शब्दों में आलोचना हो रही है, जिसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जा रहा। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई उसने लाखों सवाल खड़े कर दिए। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर के इस्तेमाल ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। बीते बुधवार सुबह नगर निगम की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए जहांगीरपुरी पहुंची। जहांगीरपुरी वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद बुलडोजर चलने के मामले के बाद में इस मुद्दे पर फिर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर रोक लगा दी थी। कई अखबारों में कहा गया कि जिन लोगों के घर तोड़े गए उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। रिपोर्टरों में यह भी कहा गया कि कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक लगाने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ देर तक यह अभियान चलता रहा। मशहूर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 1 घंटे तक घरों और दुकानों की तोड़फोड़ का काम जारी रहा और एक मस्जिद तक आने वाली सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बुलडोजर को मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर हिंदू मंदिर में प्रवेश करने के रास्ते के बाहर रोका गया। इसके बाद मुस्लिमों ने इल्जाम लगाया कि इस अभियान से उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है। अल जजीरा ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका से जुड़ी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य के बड़े नेता के इशारे पर मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रशासन के तकरीबन 50 संपत्तियों को जमींदोज कर दिया। इनमें से ज्यादातर मुसलमानों के घर या दुकान भी जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। अल जजीरा ने लिखा कि मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी रामनवमी के बाद हिंसा के बाद इस तरह की घटना सामने आई थी। वेबसाइट लिखता है कि कानून के जानकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इन घटनाओं की निंदा की है।
अल जजीरा ने यह भी लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को उनके समर्थक बुलडोजर मामा कह रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ को उनकी चुनावी रैली के दौरान बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा था और इसी साल 25 फरवरी को बीजेपी नेता अरुण यादव ने अपनी टाइमलाइन पर 7 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक प्लेन में बैठे योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभा को दिखाते हुए बुलडोजर के चुनावी सभा में खड़े होने की बात करते हैं। और वहीं तुर्की की सरकारी मीडिया TRT वर्ल्ड में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल लंबे वक्त से भारत की पहचान रहे धार्मिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी जियो और जीने दो की नीति को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। वेबसाइट ने एक लेख छापा है जिसमें कहा गया है कि देश की सत्ताधारी दक्षिणपंथी बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए मुस्लिमों को निशाना बना रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक JCB कंपनी की बनाई गई बुलडोजर का इस्तेमाल ज्यादातर गरीब मुसलमानों के घरों और कारोबार को तबाह करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उन्हें झड़प के दौरान बहुसंख्यक हिंदू समूह पर कथित तौर पर पत्थर फेंकने के आरोप में सजा दी गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आलोचकों का कहना है कि भारत की मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को डराने, कथित तौर पर बिना न्यायिक प्रक्रिया में उन्हें गुनाह की सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी एक समुदाय के लोगों के घर टूटे हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन ने लिखा है कि हाल ही के दिनों में भारत के कई हिस्सों में बुलडोजर चलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बारे में आलोचक कहते हैं कि यह देश के 20 करोड़ मुसलमानों को डराने की सत्ताधारी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी नेताओं और पार्टी से जुड़े कट्टर हिंदूवादी संगठनों ने इन घटनाओं का समर्थन किया है और कहा है कि वो कानून का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से बुलडोजर का शोर ही भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी सुनाई दे रहा है। दुनिया इन घटनाओं को बहुत गौर से देख रही है और इन बुलडोजर के शोर में गरीब, मजलूम और बेबस की आवाज को दबाया जा रहा है। देश की राजधानी में जिन लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है उन्हें आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार बार बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेता अपने ही नागरिकों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह रहे हैं और खुद पर उठने वाले तमाम सवालों से पल्ला झाड़ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, जिन्हें केजरीवाल के नेताओं ने अतिक्रमणकारी करार दिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अजहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, कहीं सुराग नहीं है किसी भी कातिल का, लहू लुहान मगर शहर का नजारा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।